खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। बता दूं कि खबर 7C की मुहिम एक कदम गांव की ओर में आज फिर एक बार खबर 7C की टीम उसी कंपनी जा पहुंची जहां पर 2 दिन से लगातार मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि अभी तक वहां पे कोई भी उच्च अधिकारी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जहां पर कई ग्राम के प्रधान व कई क्षेत्रीय नेता भी पहुंचे हुए थे। वहां पे जब लोगों ने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या अभी तक कोई भी अधिकारी आपकी मांगों को लेकर मिलने आया है या नहीं, कंपनी मालिक आपसे बातचीत करने आए हैं कि नहीं, लेकिन इतनी तानाशाही कि ना तो कोई अधिकारी पहुंचा ना ही कंपनी मालिक। अब सवालिया निशान खड़ा हो चुका है उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ पे कि क्या मजदूरों के साथ हो पाएगा न्याय, क्या आएंगे अधिकारी, सुनेंगे उनकी बात। आइए दिखाते हैं खबर 7C की यह खास रिपोर्ट। वाराणसी बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी मजदूर संघ वाराणसी के पदाधिकारियों के आह्वान पर आज यूपीएसआईडीसी एग्रो करखियाओं स्थित कंपनी के मजदूरों ने कंपनी मालिकों के द्वारा मजदूरों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध बैठक करके कंपनी में हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कंपनी मालिकों के रवैये में सुधार नहीं आता है तो बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी मजदूर संघ व्यापक धरने प्रदर्शन के द्वारा कंपनी मालिकों को जवाब देने का कार्य करेंगे। इस कड़ी में कल से कंपनी मालिकों के अत्याचारों पर मुखर होते हुए मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। मजदूर नेता अखिलेश मिश्रा ने बताया कि यह हड़ताल मजदूरों को 8 घंटे तक की ड्यूटी, सही वेतनमान, सही समय पर वेतन व 5 से 10 साल के कंपनी में काम कर रहे निकाले गए मजदूर साथियों के वापसी तक चलेगी। हड़ताल के दूसरे दिन बड़े पैमाने पर स्थानीय नेता, क्षेत्रीय लोग व किसान नेता भी मजदूरों को अपना समर्थन देने उनके साथ खड़े दिखे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर 7C में फिर एक बार आ चुका हूं। मैं बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी मजदूर संघ वाराणसी धरने पे है कल से, और मैं बता दूं कि 2018 में ये धरना एक बार फिर से शुरू हुआ था, जो आज तक बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए कि मजदूरों की मांग लिखी तो जरूर गई, लेकिन कागजों पे उस पे आज तक 2021 आ गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पे फिर मजदूर एक बार एकत्रित हुए हैं। कई कंपनियां चलाने के बावजूद भी मजदूरों का सही समय पे पगार न देना, सही वेतन भत्ता न देना, समय को लेके कि 8 घंटे ड्यूटी की वजह से 12 घंटे ड्यूटी कराए जाना, इन सब कई मुद्दों को लेके आज फिर एक बार मजदूर एकत्र हुए हैं। जो मजदूर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मैं यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, निकाले गए मजदूर हैं, बिना वजह से निकाले गए मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। यूनियन अध्यक्ष हमारे साथ अखिलेश जी हैं, आपको ले चलते हैं अखिलेश जी के पास। ये बताएंगे कि क्या समस्या है इस कंपनी की कि पूरी यूपीएसआईडीसी में जितनी कंपनियां हैं, इसी कंपनी को बार बार क्यों टारगेट करते हैं। अखिलेश जी, सबसे बड़ा दिक्कत ये है भैया कि जो राजेश अग्रवाल, कस्तूरबा अग्रवाल हैं, दोनों दबंग आदमी हैं। क्योंकि यहाँ पे 100 कंपनी है, 100 कंपनी में किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका ऐसा रवैया है, ऐसा दबंगई है कि जो अपने मजदूर गण हैं इतना प्रताड़ित करते हैं। 12 घंटा ड्यूटी कराकर 8,000 9,000 30 दिन का देते हैं। महिलाओं को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। यहाँ का कोई मैनेजर है जेपी, उसको तो हम जूता से मारेंगे, वो हमारे वर्करों को गाली देता है। हम बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी मजदूर संघ यूनियन अध्यक्ष होने के नाते सभी मैनेजर को बताना चाहते हैं, अगर एक भी वर्कर को कोई मैनेजर गाली दिया और हमें पता चल गया तो उसकी खैर नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, क्यों ना हो मैनेजर। अखिलेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपकी यूनियन है, बस क्या इन्हीं कंपनियों के लिए बनी है या हर मजदूरों के लिए? हमारी यूनियन भैया बेकरी संबंधित जितनी भी अपने बनारस एरिया में कंपनी है सबके लिए बनी है। बेकरी संबंधित जितनी भी बिस्कुट, नमकीन, टोस्ट, इससे संबंधित जितनी भी कंपनी है, बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी मजदूर संघ वाराणसी इनके लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। आज 2 दिनों से आप धरना कर रहे हैं अखिलेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ ये किस
21 आ गया, किस मांग को लेके चल रहा है जो पूरा नहीं हुआ अभी तक? हमारा धरना सबसे पहले ये है भैया कि जो यहाँ के मजदूर हैं, चाहे अपने लोकल हैं, क्षेत्रीय हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मालिक रखते हैं तुरंत निकाल देते हैं। जो अपने लोकल हैं उनकी इज्जत एक पैसे की नहीं है, जब चाहते हैं तब निकाल देते हैं। दूसरी मुद्दा है कि जो यहाँ हमारे चाहे जो भी वर्कर हैं सबको 8 घंटा ड्यूटी चाहिए, लेबर एक के तहत उनका पेमेंट चाहिए, आने जाने की सुविधा जी, चाहिए। अब अभी तक क्या चल रहा है? क्या लेबर एक्ट के थ्रू इन लेबरों का पेमेंट होता है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे तो डीएम साहब आदेश कर देंगे, एसडीएम साहब आदेश कर देंगे, पन्ने पे लिखा जाएगा कि आपका 8 घंटा ड्यूटी हो गया, फला हो गया, सब मिलेगा, लेकिन मालिक इतने दबंग है कि कुछ करते नहीं हैं। तो इस बार आप कहां तक जाएंगे? अगर ये फिर से 2018 की तरह मांग नहीं पूरी की गई तो आप कहां तक जा सकते हैं? इस बार हम पहले तो जाएंगे अपने जो कि मुखिया हैं योगी जी के पास जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम बस यहाँ से बुक करेंगे और योगी जी के पास जाकर वहाँ पर धरने पे बैठेंगे, क्योंकि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इस बार हम ठान लिए हैं योगी जी के पास जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो मोदी जी के पास भी जाएंगे, लेकिन कहो कि हम हार जाएं तो हम हारने वालों में से नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि ये सत्ता आपको लगता है कि क्या ये सत्ता आपकी मांग को पूरी करा सकती है? हाँ भाई, योगी जी एक ईमानदार हैं, मुखिया हैं और वो सबकी मांगें पूरी करते हैं और वो हम जो मजदूर भाई हैं हम लोगों की मांगों को ज़रूर पूरा करेंगे। ये आपको उम्मीद है? जी, कुछ और विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से आया हूँ। हमें यूनियन के अध्यक्ष जी ने सूचना दी कि ऐसा ऐसा मजदूरों के साथ हो रहा है, तो मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे। जी, आप किसी पार्टी से भी ताल्लुकात रखते हैं? जी बिल्कुल, मैं सरकार के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। जी, आपको क्या लगता है इन मजदूरों की जो मांग है उसको आपकी पार्टी पूरा करवा सकती है या नहीं? जी बिल्कुल विशाल जी, मैं यहाँ पे आया तो जैसा कि यूनियन के अध्यक्ष जी ने बताया कि कुछ कंपनियों में लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी कराने के बजाय 12 घंटे काम कराया जा रहा है और 2-2 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही है। ये जानकारी हमको मिली थी, बहुत ही गलत बात है, हमें कष्ट हुआ है। और मैं इस कंपनी के मालिक जो भी हैं राजेश जी, मैं उनसे पहले तो ये सरकार की तरफ से निवेदन करूँगा कि ये मज़दूर हैं, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने बनाई है, ये बिल्डिंगें इन्हीं के बल पे है, इन्हीं के कंधे पर रखी ये बिल्डिंगें तैयार हुई हैं, तो इनका हक आप ना मारें। इनका हक आप मारेंगे तो ये निश्चित रूप से ये इमारतें गिर जाएंगी एक दिन। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, ये अभी अध्यक्ष जी ने कहा ना कि योगी जी से उम्मीद है और ये दबंग टाइप का इंसान है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कंपनी मालिक जी, ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पे दबंगई नहीं चलेगी। यहाँ पे मजदूरों का, किसानों का, नौजवानों के लिए योगी जी ने जो मुहिम चलाई है, आप उनका अगर हक मारेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है दंडित किया जाए। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी करेंगे। आज यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं को निकाला जाता है, तो इस पे आप मुख्यमंत्री जी से और राजेश अग्रवाल जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सर्वप्रथम आप यूनियन के अध्यक्ष जी से मैं पूरी सूची मांग लेता हूं, मैं देखता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ इस बात को लेकर चलूंगा भी कि आपके ही राज्य में आपने कहा है कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, ये प्रधानमंत्री जी की बात है। तो अपने गांव में जो अगल बगल रहते हैं, ये कंपनी अगर करखियाओं फूलपुर में खुली है तो यहाँ के जितने मजदूर काम करने वाले तो प्रथम वरीयता लोकल लोगों को ही देनी चाहिए। अगर आप लोकल से निकाल के किसी को बाहरी को ला रहे हैं तो ये हमें गवारा नहीं होगा। इसके लिए जिला अधिकारी महोदय से भी बात होगी और निश्चित रूप से मैं आपको विशाल जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कंपनी के सारे मजदूरों की जो मांगे हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं, वो निश्चित रूप से पूरा होने, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का पालन करना ही होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अमित जी के साथ हैं। जी अमित जी, धन्यवाद। मैं ले चलता हूँ, यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जी, आपका नाम? मेरा नाम इंदेश मिश्रा, बबलू मिश्रा है। मैं बगल गांव परसरांग निवासी हूं और मैं रोडवेज 8 जिला के ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष हूं। जी, हमारे अध्यक्ष, कंपनी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, इनके भाई ने हमें फ़ोन किया, ऐसा बात है मजदूरों का, तो हम ये जो समझौता किए उनका पालन करें, इनका वेतन एक समय के हिसाब से दिया जाए। जी, आपको क्या लगता है, आप यहाँ के क्षेत्रीय हैं, क्या आपने पता किया है कि क्षेत्रीय वर्कर यहाँ पे कितना काम करते हैं? ये कुछ पता है आपको? क्षेत्रीय वर्कर 12 घंटा करते हैं, जबकि नियमतः जो लेबर कोड का एक्ट है 8 घंटा ड्यूटी है। इनको साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, इनको 1 महीना वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने जो समझौता किया उस हिसाब से न वेतन दे रहे हैं, न इनको ड्यूटी से 12 घंटा करा रहे हैं। बेचारे वहीं खाली मात्र कारवा भी मना है
अगर जिस शोषण करेंगे, हमने भी कह दिया चौकी इंचार्ज में थे कि आप हमारे लेबर कोई बदतमीजी कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रशासन को जबरदस्ती दबाना चाहेगा तो क्षेत्र की जनता या मजदूर खाली नहीं बैठेंगे, सामने बैठेंगे, उनका जवाब हम लोग देंगे। धन्यवाद मिश्रा जी। मैं ले चलता हूँ कुछ लेबरों के पास, जो पीड़ित है यहाँ के लेबर, उन मजदूरों के पास, महिलाओं के पास। जी माता जी, आपको क्या तकलीफ थी? हमको यही तकलीफ है कि वो मतलब कि जेपी सर है, हम लोग काम करते हैं ना, तो काम करने के लिए हम लोग को झाड़ू लगवाते हैं, हम लोग को पाइकिंग में बात है। किस काम के लिए आपको रखा गया था कंपनी में? खाली सिर्फ पाइकिंग में कन। जी, मतलब आपको पैकिंग के लिए रखा गया था। आप देख सकते हैं कि पैकिंग के लिए मजदूरों को रख के उसके बाद उनसे पूरी कंपनी की साफ सफाई कराई जाती है। तो आइए ले चलते हैं कुछ मजदूरों के पास। और जी, आपका यहाँ पे सैलरी क्या है? 7,500। कितने घंटे ड्यूटी है? 12 घंटे ड्यूटी है और 7,500 है। मैं बता दूं कि 336 रुपए पर लेबर पर डे का जो सैलरी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी किया गया है उत्तर प्रदेश में। जी, आप देख सकते हैं कि मजदूरों की ये स्थिति है कि आए दिन रोड पे बदतमीजी होती है। शाम के समय में आने जाने के लिए कंपनी में कोई सुविधा नहीं है। इसको लेके हम आगे आपको दिखाएंगे खबर 7C पे, और रोचक खबरें बने रहिए खबर 7C के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 287 रुपए के रेट से दिया जा रहा है, वो भी 12 घंटे ड्यूटी का, जो बाइलॉज आपका कहता है कि 8 घंटे। ले चलते हैं कुछ और मजदूरों के पास, जानते हैं उनसे। जी, आपकी क्या तकलीफ है? हमारी यही तकलीफ है सर कि हम लोग मजदूर आदमी हैं, आकर के यहाँ पे अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, और वो लोग हम लोगों से झाड़ू पोछा लगवाते हैं, 12 घंटा रेत उकार करके बात करते हैं। हम लोग गाड़ी गुप्ता भी सबको देते हैं, पूरा लेबर। जी, गाली भी, मतलब जो भी मैनेजर है यहाँ पे गाली भी देते हैं? जी, आपने कभी इसकी शिकायत अधिकारियों से की? नहीं सर, हम किसी से नहीं किए। हम बोलते हैं कि अभी निकाल देंगे, तुरंत निकाल देंगे सर, इसीलिए हम लोग डर के काम करते हैं। अगर हम लोग के लिखा जी, ले चलते हैं कुछ मजदूर और हैं जो महिलाएं निकाली गई हैं इनके पास। जी, आपका नाम? सर रोज छटैया करते हैं, कभी रखते हैं, कभी निकालते हैं, कभी रखते हैं, कभी निकालते हैं। नहीं आते हैं तो जाओ नो एंट्री लगा देते हैं। क्या वेतन जो मिल रहा है, वेतन क्या सही समय पे मिल जाता है? नहीं 15 की तारीख देते हैं तो कभी 28 ले जाते हैं, कभी 10 ले जाते हैं, कभी पगार भी कायदे से नहीं देते हैं। जी, कुछ मजदूर और हैं, इनके पास ले चलते हैं कि इनकी क्या कहानी है यहाँ पे। जी, आप किस कंपनी में काम करते हैं? नेचर फ्रेश में। यहाँ पे क्या दिक्कत आती है? यहाँ पे दिक्कत आती है कि मतलब रेत उकार ज़्यादा करके बात करते हैं, चूतिए है, मतलब ऐसे वैसे बात करते हैं, गलत फीलिंग से बात करते हैं। हम लोग काम करने आते हैं, हम लोग को नो एंट्री लगा देते हैं। यहाँ पे सुबह में आते हैं तो बोलते हैं इतने आदमी काम है, इतने आदमी नहीं है, तो हम लोग सुबह में भाग के आते हैं। किस लिए? काम के लिए आते हैं। जी, यहाँ पे कुछ मजदूर और हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। जी, आप अपना बताएं। अरे सर जी, वो डेली माने कि निकाल दिए हैं और गाड़ी गुप्ता करते हैं और नो एंट्री लगा दिए हैं। अच्छा, नो एंट्री। यहाँ के सभी लोग लोकल है, इसके लिए नो एंट्री लगा दी जाती है। ये लोग कंपनी में घुस नहीं पाते हैं, ऊपर से 12-12 घंटे ड्यूटी कराते हैं। जिस काम के लिए मजदूर यहाँ पे आते हैं उनसे झाड़ू पोछा कराया जाता है। यहाँ पे क्या महिलाओं को जाने आने के लिए कोई सुविधा है? कुछ नहीं सर। हम लोग 7 बजे। कितनी रात में आप लोग निकलती हैं? 8 बजे। नमस्कार दोस्तों, खबर 7C न्यूज़ चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए लेके चलते हैं जनपद वाराणसी। जैसा कि हमने कल दिखाया था, यूपीएसआईडीसी एग्रो पार्क करखियाओं में मजदूर जो है मुखर हैं 8 घंटे की ड्यूटी के लेके, और मालिकों के द्वारा जो शोषण हो रहा है, इनका तमाम मुद्दे हैं, वेतन समय से नहीं मिलता है। आइए, आज यहाँ पे तमाम जो है कि नेतागण आ रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्राधिकारी भी अभी आए थे, बात विचार चल रहा है। तो आइए इस समय हम ले चलते हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष जी आज हमसे जुड़ेंगे। पहले उनसे हम परिचय करवाते हैं। सर, आज आप आए हैं मज़दूरों के पक्ष में, और यहाँ पे आके आप देख रहे हैं मज़दूरों के साथ काफ़ी चीज़ें घटित हो रही हैं, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक सवाल है मज़दूरों का, तो आप जानते हैं कि सारे मज़दूर किसान के बच्चे होते हैं। किसी बड़े व्यक्ति के बच्चे कभी मज़दूर हुए ही नहीं। और हमारे यहाँ तो 90% किसान है, कृषि प्रधान देश हमारा देश भारत है, और हमेशा अन्याय मज़दूरों के साथ ही होता है, इसलिए कि ये कमज़ोर होते हैं, दबे कुचले होते हैं। आज जैसे कि इस यूपीएसआईडीसी को देख लीजिए, जब से यूपीएसआईडीसी ने यहाँ कदम रखा है, हमारे क्षेत्र को किसानों के लिए तो पूरी तरह से अभिश्राप हो चुका है।
न तो क्षेत्र वालों को कभी काम मिलता है समय पे, न तो उनको समय पे पेमेंट मिलता है, न तो उनके साथ जो न्याय होना चाहिए वो कभी न्याय होता है। आज यूनियन देख रहे हैं कि इसलिए खड़ा हुआ आज मजदूरों के साथ कि इनके साथ पूरी तरह से अन्याय हो रहा है, और जब तक अन्याय होता रहेगा किसान यूनियन भारतीय लोक शक्ति के मैं जिलाध्यक्ष के साथ होने के नाते मैं इनका साथ देने के लिए सदा तैयार रहूँगा। आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएसआईडीसी एग्रो पार्क करखियाओं में मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। तमाम नेतागण आ रहे हैं। आइए लेके चलते हैं ग्राम सभा लहंगपुर के प्रधान जो है यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। प्रधान जी, आप आए हैं, मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारे गांव मतलब जो हमारे यहाँ एक कंपनी खोली गई थी तो उद्देश्य था कि क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा, और आज ये विडंबना है, ये दुख के साथ कहना पड़ा है कि हमारे क्षेत्रीय लोग को निकाला जा रहा है।